अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइट इट के किचन में आज बन रहा है बहुत ही जूसी और टेस्टी चना पुलाव जो कि हम बनाएंगे आज सेला राइस के अंदर। आप अगर चाहें तो आप कच्ची बासमती से भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी और जूसी ये बन के तैयार होगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलें अपनी कुकिंग को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पतीला, उसके अंदर मैं डालूँगी 2 कप के बराबर घी। फिर मैं डालूँगी इसमें 4 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने ब्राउन करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने डार्क कलर के राइस बनाने हैं या लाइट कलर के बनाने हैं, उसी हिसाब से आपने प्याज को अपनी कलर देना है। फिर लिया है मैंने ये कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें शामिल है 5-6 के करीब जो है वो छोटी इलायचियाँ हैं हरी वाली, 2-4-5 बड़ी इलायचियाँ हैं और 1 टीस्पून के बराबर इसमें जाएंगी काली मिर्चें, 1 टीस्पून ही लौंगे जाएंगी और 1 टेबलस्पून के बराबर ज़ीरा जाएगा। एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने और 3-4 जो है वो तेज़पात हैं। अब हम ये सारे गरम मसाले जो है प्याज में डाल देंगे, क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन होने के बिल्कुल करीब है और इसको हम अच्छे से प्याज के साथ फ्राई करेंगे जब तक कि हम बहुत प्यारी सी इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी गरम मसालों की। फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट। अभी मैं इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करा है। इसको भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि लहसुन की कच्ची स्मेल जो है वो ना आए। 1 मिनट तक हम लहसुन को प्याज के साथ फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी 5-6 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जो अगर वज़न में देखा जाए तो 400 ग्राम के बराबर होंगे। वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। मैंने टमाटर का जो है वो छिलका निकाल दिया है। फिर मैंने 8-9 जो है वो हरी मिर्चें ली थी, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें थी और एक अदरक का टुकड़ा लिया था। इनको दोनों को मिला के मैंने पेस्ट बना लिया इनका, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को, सारे मसालों को हम अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारी टमाटर भी थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं और बाकी सारे मसाले भी अच्छे से भून जाएं। अगर लग रहे हों मसाले तो फिर हम इसमें हल्का सा पानी का छींटा डाल देंगे। बस हमने इसको 1-2 मिनट तक पकाना है ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। फिर मैंने इसमें थोड़े से लेमन के स्लाइसेस भी डाल दिए थे, इससे बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा, थोड़ी सी खटास आ जाएगी लेमन की। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी अचार। ये आधा कप के बराबर मैंने अचार लिया है। ये आम का अचार है और ये घर का बना हुआ अचार है और इसको इसके अंदर डाल देंगे। इससे हमारे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त सा अचारी सा टेस्ट आएगा और बहुत मज़ेदार हमारा पुलाव बनके रेडी होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आम के पीसेस जो हैं वो बड़े हैं तो आप उनको तोड़ भी सकते हैं। फिर 1 किलो के बराबर मैंने चने लिए थे, जिनको मैंने सारी रात भिगो के रख दिया था और सुबह उठ के मैंने इनको बॉयल कर लिया है। मैंने चनों को बॉयल करते हुए इसमें ना ही मैंने इसके अंदर सोडा शामिल किया था और ना ही नमक शामिल किया था, सिर्फ यूँ ही हमने चनों को बॉयल किया था। अच्छे तरीके से सारे मसालों के साथ चनों को मिक्स करेंगे। ये 90% के बराबर हमारे चने जो है वो बॉयल हुए हैं, बाकी जो है वो सब पक जाएंगे चावलों के साथ। अब डालते हैं इसमें कुछ मसाले, जिसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून के बराबर नमक और इसके साथ जाएगा 2 टेबलस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें। हम पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं डालेंगे इसके अंदर, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर जाएगा धनिया। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा। अब सब मसालों को चनों के साथ हम मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारे मसालों को भून लेंगे। जब सब मसाले जो हैं वो अच्छे से भून जाएंगे चनों के साथ, तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी 1.5 कप के बराबर जो है दही। दही को हमने जो है फेंट के शामिल करना है इसके अंदर। देखें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और भून गए हैं। अब डलेगा इसके अंदर 1.5 कप के बराबर दही और दही को बहुत अच्छे से हमने फेंट के शामिल करना है ताकि इसकी जो है वो गुठलियाँ ना बन जाए डालते के साथ ही। और आँच को उस वक्त स्लो कर देना है जिस वक्त हम दही शामिल करेंगे। अब दही को भी अच्छे से हम चनों के साथ पकाएंगे ताकि दही जो है भुन जाए, सारे मसाले और दही वगैरह।
اور دیکھیں دہی جو ہے اور مسالے ہمارے سب بھون چکے ہیں. اب میں اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی. میں سیلا رائس لے رہی ہوں اور 2 کلو کے برابر سیلا رائس ہیں، تو پھر میں اس میں 2 لیٹر کے برابر پانی شامل کروں گی، کیونکہ سیلا رائس جو ہیں وہ زیادہ پانی ان کو چاہیے ہوتا ہے. اب اس کو آنچ کو ہم تیز کر دیں گے تاکہ پانی کے اندر جو ہے وہ بوائل آ جائے. اس پوائنٹ پہ آ کے آپ نمک بھی چیک کر سکتے ہیں. نمک جو ہے وہ اگر کم لگے تو آپ اور اس میں شامل کر سکتے ہیں چاولوں کے حساب سے. بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ نمک جو ہے وہ تھوڑا سا تیزی کی طرف جائے. اگر نمک جو ہے وہ ہلکا رہ جائے گا اس ٹائم پہ تو ہمارے چاول بہت پھیکے پھیکے سے بنیں گے. اس لیے نمک ہمیشہ تھوڑا سا تیزی میں ہونا چاہیے. کہ مجھے پانی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا. ٹوٹل 2 لیٹر کے برابر ہی اس کے اندر پانی گیا ہے. پہلے میں نے تھوڑا کم ڈالا تھا، لیکن سیلا رائس ہیں اور وہ بہت زیادہ پانی ان کو چاہیے ہوتا ہے. اب میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹیبل سپون کے برابر گرم مسالہ. اور گرم مسالہ جو ہے اسی پوائنٹ پہ میں ڈالوں گی، کیونکہ پہلے اگر ڈال دیں گے تو ذرا ہماری مسالے جو ہیں وہ ان میں کالک جیسے کالے ہو جائیں گے مسالے. تو اس وجہ سے ہم گرم مسالہ اس پوائنٹ پہ آ کے ڈالیں گے. تھوڑے سے میں نے لیمن سلائس ڈالے ہیں اور ثابت ہری مرچیں اور تھوڑی سی جولین کاٹ کے ادرک ڈال دی ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ سے یہ بنے گا. ایک ہلکے ہاتھ سے جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور آنچ کو ہم تیز کر دیں گے تاکہ بہت اچھے سے یہ پکنا شروع ہو جائے. اور دیکھیں بوائل آ چکا ہے بہت اچھے سے. تھوڑے سے چاول بھی اوپر آ چکے ہیں اور پانی نیچے چلا گیا ہے. بس اس پوائنٹ پہ آ کر ہم کیا کریں گے، اس کو دم پہ لگا دیں گے، کیونکہ ہم نے بالکل پانی کو خشک کر کے دم پہ نہیں لگانا ہے. پانی اس کے اندر تھوڑا سا ہونا چاہیے، یخنی. دیکھیں پانی جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے چلا گیا ہے اور بس اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے 20 منٹ کے لیے. کپڑے کا دم دیں گے اور 20 منٹ کے بعد میں نے چولہے کو بند کر دیا تھا. اور اب ہم اپنے پتیلے کا ڈھکن کھول رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے پورے کچن میں ہماری جو ہے وہ خوشبو پھیل چکی ہے. ایک تو چنے پلاؤ کی خوشبو، پھر اوپر سے اچار کی خوشبو، اتنی زبردست ماشاءاللہ سے یہ جوسی اور ٹیسٹی بنیں گے کہ آپ سب جو ہیں وہ کھا کے اس کو خوش ہو جائیں گے. اس کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کریں. تھوڑی دیر تک چاولوں کو ہم نے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا تھا تاکہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہوا گزر جائے اور اس کے اوپر سے، اور پھر ہم نے اپنے چاولوں کو نکالا. اس کو ٹرائی کریں، مجھے امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گا. اور اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بائٹ کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں. چلیں ملتے ہیں آپ سے دوبارہ کسی اور ریسیپی کے ساتھ. اس کو دہی کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، اچار کے ساتھ انجوائے کریں اور مزیدار سے چنے پلاؤ کو انجوائے کریں. اللہ حافظ.